सर आपके साथ शुरुआत करेंगे। इस हफ्ते बाजार को आपने कैसे देखा, क्योंकि पिछले 4 दिनों से तो लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, गिरावट के साथ ही बंद हो रहे हैं। इसके अलावा क्रूड में भी जो है थोड़ी सी वॉलेटिलिटी जा रही है, लेकिन अब ऊपरी स्तरों से तो नरमी आती हुई नजर आ रही है। यूएस ईरान उनकी तरफ से कोई बड़ा डेवलपमेंट अभी तक तो नहीं आया। ओवर द वीकेंड देखना होगा किस तरह के डेवलपमेंट्स आते हुए नजर आते हैं। दूसरा एक और ट्रिगर था कि अर्निंग्स, लगभग अर्निंग्स अब खत्म हो चुकी है। 2 सवाल आपसे होंगे इस हफ्ते के मार्केट को लेकर, और ओवरऑल अर्निंग्स कैसी लगी आपको इस क्वार्टर की? तो आज का शुक्रवार का जो कारोबार देखा हमने तृप्ति जी, वो एक बात अच्छी देखी कि शुरुआत जो हुई थी वो निचले स्तर पर हुई थी, लेकिन बाजार बंद होते होते कुछ अहम स्तर को पार करते हुए बंद देखा। मेरे ख्याल से 24,350 के पार जाकर के बंद दिया निफ्टी स्पॉट में। ये एक सकारात्मक बात लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर 2-3 दिनों में सोमवार तक खाड़ी में से कोई ऐसा नकारात्मक बड़ी खबर नहीं आई, तो शायद एक बेहतर रुझान अगले हफ्ते हम देख सकते हैं, उसका अनुमान लगा के चल सकते हैं, और उस परिस्थिति में शायद 24,500 और 24,600 के तरफ फिर से हम जाने का प्रयास करेंगे। जहां तक प्रश्न है आपका, पहले तिमाही के नतीजे आज संपन्न हो गए, पर्दे गिर गए हैं पहली तिमाही के नतीजों के ऊपर इस नए वित्तीय वर्ष के, और समीकरण नतीजे आए उसके पहले ये था कि ये जो युद्ध शुरू हुआ था 28 फरवरी 2026 को, उसका पूर्ण रूप से नकारात्मक जो असर है वो इस तिमाही में मिलने की संभावना लग रही थी, यानी कि पहली तिमाही में देखने की संभावना थी। लेकिन जो भी कॉर्पोरेट जगत के परिणाम आए, 2 या 3 जगहों पर शायद थोड़ी बहुत निराशा थी, लेकिन वो निराशा भी इतनी बड़ी नहीं थी कि कोई बड़ा कारण बने नकारात्मक परिस्थिति उभरने का। तो हम कुछ जगहों पर तो तृप्ति जी अनुमान से बेहतर नतीजे आए, और एक आकलन ये कर सकते हैं कि शायद दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही के नतीजे जो इस वित्तीय वर्ष के देखेंगे, और शायद आने वाले वित्तीय वर्ष को भी वहां पर भी सुधार आते हुए दिख सकता है। तो अगर, और ये जो युद्ध की परिस्थिति जो आप बात कर रहे थे उसको ध्यान में रखते हुए भी अगर आप देखें तो कच्चे तेल में ऐसा कोई बड़ा उबाल नहीं आया। $90 के पास गया, फिर वहां से नीचे आया है। रुपए में मजबूती देखी। इंडिया विक्स में भी अगर आप देखें तो सीमित दायरा था, थोड़ा बहुत नीचे के तरफ जाकर के इंडिया विक्स ने भी बंद दिया। और विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से कुछ समय पहले जो निरंतर बड़ी मात्रा में बिकवाली हो रही थी, वहां पर बिकवाली कम हुई है, और कुछ दिनों में हमने खरीदारी भी आते हुए दिखी है। तो शायद अब आगे जाकर के ये लग रहा है कि हम यहाँ पर थोड़ा स्थिरता पाने का प्रयास करेंगे, और स्थिरता आना जरूरी है बाजार में। ये उठापटक जब होती है ना तृप्ति जी, तब सभी प्रकार के जो कारोबार करते हैं या फिर निवेशक होते हैं ना, उनमें असमंजस परिस्थिति आ जाती है। और शायद अगला हफ्ता भी लगेगा। ये जो नया सिस्टम सीएस का सेबी ने लागू किया है, अब मेरे ख्याल से 2 एक्सपायरी तो देख ली मेरे ख्याल से हमने हफ्ते की। आने वाले हफ्ते में भी शायद थोड़ा बहुत और समझ आएगा लोगों को, और फिर जाकर के आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर भी सीएस को लेकर के स्थिरता आती हुई दिखाई देगी। तो अनुमान है कि अगले हफ्ते शायद थोड़ा बेहतर रुझान देखने मिले बाजार। ऑलराइट, तो ये था एक मार्केट का ब्यौरा।